केमिकल रिएक्शंस की अजीबोगरीब दुनिया। आज मैं आपको सैर कराता हूँ केमिकल्स की अजीबोगरीब दुनिया की। मैं एक साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ और केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। केमिकल लैब का मंजर मुझे किसी जादू नगरी की तरह लगता था। कभी दो केमिकल्स को मिलाने से उनके रंगों में तब्दीली आ जाती थी, तो कभी दो केमिकल्स के मिलने से कंटेनर के अंदर उथल पुथल मच जाती थी, तो कभी धमाका सा हो जाता था। कभी सॉलिड लिक्विड में तो कभी लिक्विड सॉलिड में तब्दील हो जाता या फिर वेपर में बदल जाता। कितनी अमेजिंग थी केमिस्ट्री की दुनिया। आप में से जो भी साइंस के स्टूडेंट्स रहे होंगे उन्होंने इसे बहुत अच्छी तरह एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने साइंस नहीं पढ़ी तो क्या, नॉलेज का हक सभी को है। इसलिए इस वीडियो द्वारा मैं केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड बहुत ही अद्भुत जानकारियां आपको देना चाहता हूं, जो आपके नॉलेज में तो इजाफा करेंगी, साथ ही आपका मनोरंजन भी करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, लिक्विड नाइट्रोजन और कोक का कैन। ये एक्सपेरिमेंट नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मार्टिन पोलियाकोफ ने किया था, जिनका नाम केमिकल के साथ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत ही मशहूर है। एक बार उन्होंने कोक के कैन को लिक्विड नाइट्रोजन में डालकर एक्सपेरिमेंट करने की सोची। उनका अनुमान था कि लिक्विड नाइट्रोजन के ठंडे तापमान में जाते ही कोक फ्रीज हो जाएगा, यानी कि जम जाएगा। लेकिन उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब कैन को लिक्विड नाइट्रोजन में डालते ही वो धमाके के साथ फट गया। फिर उन्होंने इस पर सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और बाद में ये समझा कोक के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है वो इतनी जल्दी नहीं जम पाता जितनी जल्दी के अंदर का लिक्विड जमने के साथ ही फैलना शुरू कर देता है, और इसके फैलने की रफ्तार CO2 के जमने की रफ्तार से कहीं ज्यादा होती है। इन दोनों के स्पीड के इस मिसमैच से एक भयानक विस्फोट होता है ना एक अजीबोगरीब घटना। नंबर 2, चीनी और सल्फ्यूरिक एसिड। ये दो सिंपल केमिकल्स का काफी हैरतअंगेज रिएक्शन है। केमिस्ट्री के स्टूडेंट चीनी को लैब में ले जाकर बड़ी आसानी से इसे कर सकते हैं। जब चीनी और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया जाता है तो एक काले रंग का मिश्रण तैयार होता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड चीनी के पानी को निकाल देता है, यानी कि चीनी डिहाइड्रेट हो जाती है, और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है, जिसमें बहुत अधिक हीट उत्पन्न होती है, और इस हीट की वजह से वो काला पदार्थ फैलने लगता है और कंटेनर से बाहर की ओर निकलते हुए मॉन्स्टर का रूप धारण कर लेता है। ये पूरा मंजर कुछ ऐसा लगता है मानो कोई काले रंग का मॉन्स्टर आपके सामने प्रकट हो रहा हो। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में कैरामेल जैसी महक भी आती है। कभी ट्राई करके देखें, ये रिएक्शन आपको मजा दिला देगा। नंबर 3, सोडियम पॉलीएक्रिलेट और पानी। जब सोडियम पॉलीएक्रिलेट को पानी में मिलाया जाता है तो एक जेल की तरह पदार्थ बनता है, जो देखने में बिल्कुल बर्फ के जैसा लगता है। यही वजह है कि कभी कभी इसे फेक स्नो रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन के कारण को इस तरह समझा जा सकता है। सोडियम पॉलीएक्रिलेट पानी के कणों को पकड़े रखता है। जब प्रतिक्रिया शुरू होती है तो एक कण दूसरे कण से ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा कंबाइन होने लगता है, और ये प्रक्रिया इतनी फास्ट होती है कि काफी अधिक क्वांटिटी में पॉलीएक्रिलेट बनना शुरू हो जाता है। इसके फलस्वरूप पानी जेल जैसे पदार्थ में बदल जाता है, जो थोड़ा कड़ा होता है और देखने में बर्फ जैसा लगता है। सोडियम पॉलीएक्रिलेट की पानी को सोखने की बेहद अनोखी क्षमता है, जिसकी वजह से ये अपने वजन से 800 गुना ज्यादा लिक्विड सोख सकता है। यही वजह है कि सोडियम पॉलीएक्रिलेट को उन चीजों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है जहां पानी को अधिक मात्रा में सोखने की जरूरत होती है, जैसे कि डायपर। इसका क्रिस्प रोशी सुसु को इवनली स्प्रेड करता है 12 घंटे तक। नंबर 4, हाइड्रोजन परऑक्साइड और पोटेशियम आयोडाइड। आज जिस रिएक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ उसमें एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। ऐसा लगता है मानो भारी मात्रा में हाथी का टूथपेस्ट गिर गया हो। इसीलिए इस रिएक्शन को एलिफेंट्स टूथपेस्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए इसे समझते हैं। जब हाइड्रोजन परऑक्साइड में थोड़ा डिश सोप मिलाकर उसे पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का ऑक्सीजन तुरंत ही डिसोसिएट हो जाता है और कंटेनर से तेजी से बाहर निकलना चाहता है। डिश सोप के मिलाने की वजह से ऑक्सीजन बबल्स के रूप में बाहर आने लगती है। इसका सैलाब देखकर कुछ लोग इसे मार्शमैलो इफेक्ट भी कहते हैं। ये रिएक्शन बच्चों के लिए तो एक जादू के समान होता ही है, और इसी वजह से बच्चों के बीच ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही पॉपुलर है, और इसे देखकर बच्चों को बहुत ही मजा आता है। नंबर 5, एक्सप्लोसिव सीजियम और पानी। ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म का रिएक्शन है। सीजियम एक ऐसी धातु है जो पानी में घुलनशील है। जब सीजियम पानी में मिलता है तो इसका रिएक्शन बहुत ही विस्फोटक होता है। ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि इसके होने से एक बम के समान धमाका उत्पन्न होता है, और इस धमाके में चिंगारी के साथ साथ बहुत सारा सफेद धुआं भी निकलता है। इसमें बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन में दो केमिकल मिलकर सीजियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये रिएक्शन इतना वायलेंट होता है कि अगर किसी कांच के बर्तन में किया जाए तो कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।
नंबर 6, विनेगर और बेकिंग सोडा। क्लियर विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाने से हार्ड आइस का निर्माण होता है। ये दोनों ही पदार्थ हर किसी के घर में मौजूद होते हैं, इसीलिए आप चाहें तो इसे बड़ी आसानी से अपने किचन में ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले विनेगर को थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा और उसके बाद उसमें धीरे धीरे बेकिंग सोडा मिलाना होगा। ये दोनों केमिकल मिलकर सोडियम एसीटेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। जब इस मिश्रण को और अधिक गर्म किया जाता है तो विनेगर एक सफेद गाढ़ा पदार्थ बनाना शुरू कर देता है, जिसे सोडियम एसीटेट कहते हैं। फिर सोडियम एसीटेट को तब तक गर्म किया जाता है जब तक वो लिक्विड में ना बदल जाए। ये लिक्विड फिर जब किसी ठंडी चीज के संपर्क में आता है तो वो आइस में तब्दील हो जाता है, जिसे हार्ड आइस कहते हैं। तो है ना ये मजेदार। आप अपने घर में ही हार्ड आइस तैयार कर सकते हैं बिना फ्रिज के। नंबर 7, ब्रोमीन और एसिड। इसे बिजी रिएक्शन भी कहते हैं। ये ब्रोमीन और एसिड में होने वाले चेन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ये बिजी रिएक्शन काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसे समझाने के लिए ये प्लेटफॉर्म माकूल नहीं है। इसे आप किसी लेबोरेटरी में ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। अभी के लिए इतना समझना काफी है कि जब ब्रोमीन और एसिड में से कुछ और भी केमिकल मिलाए जाते हैं तो अपने आप ही बहुत सारे रिएक्शन उत्पन्न होने लगते हैं। इसीलिए इन्हें बिजी रिएक्शंस कहा जाता है। ये बिजी रिएक्शन कुछ ऐसी चीजों का फॉर्मेशन करता है कि ये महसूस होता है कि वो केमिकल जिंदा है। नंबर 8, कैल्शियम ग्लूकोनेट और हीट। इस रिएक्शन को फेरो स्नेक या ब्लैक स्नेक फायरवर्क भी कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि ये कैसे संभव होता है। जब कैल्शियम ग्लूकोनेट के टेबलेट्स में आग लगाई जाती है तो उसकी राख सांप की शक्ल में निकलना शुरू हो जाती है। अगर बहुत सारे टेबलेट्स को एक साथ जलाया जाए तो कई सांप एक के ऊपर एक इमर्ज होने लगते हैं, जो देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। शुरुआत में सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत होती है, जिससे आग बाद में अपने आप फैलने लगती है। इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ये वेपर कार्बन को फैलने में मदद करते हैं और एक्सटर्नल प्रेशर राख क्रिएट करता है, जो सांप के रूप में बाहर आता हुआ दिखाई पड़ता है। इसका उपयोग दिवाली के पटाखों में किया जाता है। ये स्नेक रिएक्शन बहुत सारे दूसरे केमिकल्स के साथ भी संभव है, लेकिन कुछ केमिकल बहुत आसानी से मिलते नहीं हैं और काफी महंगे भी होते हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल्स विस्फोटक भी होते हैं, इसीलिए कैल्शियम ग्लूकोनेट के टेबलेट से ही इसे बनाना सबसे आसान और सबसे सेफ तरीका होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो क्या आपने भी लुत्फ उठाया रसायनों की विचित्र दुनिया का? क्या आपको भी नहीं लगता कि केमिकल्स की दुनिया एक जादू नगरी है? आपको इन सभी केमिकल रिएक्शंस में से कौन सा सबसे इंटरेस्टिंग लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।